हेलो बच्चों, एक बार आपको फिर से स्वागत है हमारे छोटे से YouTube चैनल मैथोलर्न पे। पिछले वीडियो में हमने किया था गणित मंजरी से पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के हमने 1 और 2 सवाल कर लिए थे। आज हम 3 से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years. Find their present ages. बच्चों, ये आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल से किस तरह रिलेट है। और इसमें सिर्फ पॉलिनोमियल ही नहीं, आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हम इसको लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन को बदलते हैं। देखो, जिस तरह से हमें दिया गया है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है सलील का जो एज अभी का है, सलील्स का जो आज का एज है उसकी मदर का एज है 3 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, सलील्स के एज को एक वेरिएबल लेट करेंगे। तो इसमें करने का ही है, लेट सलील्स प्रेजेंट एज, सलील्स प्रेजेंट एज यानी कि आज का एज, प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। तो क्वेश्चन में दिया गया है सलील्स मदर एज इज 3 टाइम्स। तो मदर का एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज ऑफ कोर्स ये भी प्रेजेंट एज ही है, और सलील के 3 टाइम्स यानी कि 3x। सलील का एज अगर x ईयर्स है तो उसके मदर का एज हो गया 3x ईयर्स। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। इसका मतलब समझो, आफ्टर 5 years। अच्छा, अभी आज का सलील का एज है x ईयर्स, तो 5 साल के बाद कितना होगा। आप ऐसा सोच सकते हो, आपका एज अगर 13 years है समझ लो, तो आफ्टर 5 years कितना बनेगा, 13 + 5। तो सलील का एज है x, तो आफ्टर 5 years आप इस तरह से कैलकुलेट कर लो। आफ्टर 5 years का है ना, तो आफ्टर 5 years सलील एज, सलील का एज कितना होगा, x से 5 ज़्यादा, ज़्यादा मतलब का x + 5 years। सलील का एज और उसके माँ का एज, उसकी मदर का एज, तो मदर का भी एज तो आफ्टर 5 years 5 साल बढ़ने वाला है। तो आफ्टर 5 years इस मदर्स एज कितना होगा, मदर्स एज विल बी 3x + 5, क्योंकि माँ का भी जो एज आज का हो रहा है 5 साल के बाद 5 साल बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 3x + 5। और कहा जा रहा है ये दोनों आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। यानी कि क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि सलील का जो एज 5 साल के बाद होगा, 5 साल के बाद सलील का एज और उसकी मदर का एज यानी कि 3x + 5, ये दोनों ऐड करने से 70 years होगा। तो दोनों को ऐड हमने कर दिया। आप देख रहे हैं किस तरह से वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का एडिशन हुआ, क्योंकि कहा जा रहा है आफ्टर 5 years, तो 5 यहाँ पर कांस्टेंट है, और x + 5 + 3x + 5 यानी कि ये सलील का एज आफ्टर 5 years, ये हो गया उसकी मदर का एज आफ्टर 5 years। और दोनों ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 70। तो ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन। देखो बच्चों, एक तरफ वेरिएबल है और दूसरी तरफ
कुछ और है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये जो इक्वल टू का साइन बन गया और एक तरफ आपका पॉलिनोमियल है, तो इसका क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पर x का पावर 1 है, इसलिए इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। चलिए x और 3x ऐड करने से 4x बनेगा और 5 + 5 बन जाएगा 10 = 70। तो ये आपको इक्वेशन में मालूम है, अगर +10 = इस तरफ जाता है, राइट साइड को जाता है, तो ये 10 क्या हो जाएगा, 70 - 10 बन जाएगा और इधर तो 4x लेफ्ट साइड को छूट गया। 4x = क्या बन गया, 70 - 10, क्योंकि +10 जब = का दूसरे साइड में जाता है तो अपना साइन चेंज करता है। तो इससे क्या देख रहे हैं, इससे देख रहे हैं 4x = 70 - 10 60। अब देखो बच्चों, अगर आपको ये इक्वेशन आ गया है, आपको मिला है 4x = 60, तो x के साथ क्या है, 4 मल्टीप्लाई है, x और 4 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वेशन का जब इक्वल का साइड चेंज करता है और जो मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि 4 × x = 60, सो x = 60 ऊपर रहेगा और 4 क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, 60 / 4, 4 15 या 60, तो आपका यहाँ से x का वैल्यू निकला, x = 15। अब क्या आपको पता चल रहा है x क्या था, x हमने सलील का प्रेजेंट एज, आज का एज को पकड़ा था। वी लेट सलील एज प्रेजेंट एज बी x, तो हमारा क्या निकला, सलील का एज निकल गया 15 ईयर्स। तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, सो सलील्स एज यानी कि प्रेजेंट एज = 15 ईयर्स। अच्छा, उसकी माँ का भी एज निकालना है, तो मदर्स एज निकाल लो। मदर्स एज क्या था, 3 टाइम्स था, मालूम, मदर्स एज था 3 × x, तो 3 टाइम्स, तो 3 × 15 यानी कि 45 ईयर्स, 45 ईयर्स। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड द 2 इंटीजर्स। चलिए, अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। लेट the integers are x and x + 63। तो ऐसे करने से दोनों इंटीजर के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 63 होगा। देखो, एक अगर 2 होगा, दूसरा का 2 + 63 होगा, यानी कि दूसरा वाला हो गया 65, तो दोनों का डिफरेंस 63 हुआ या नहीं। तो अब हम समझ रहे हैं कि 2 इंटीजर है जिसका डिफरेंस 63 है, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, एक इंटीजर x है और दूसरा x + 63 है, और दोनों इंटीजर का जो रेशियो है वो है 2:5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो ऑफ द इंटीजर्स यानी कि x/x + 63, रेशियो ऐसे ही निकलता है, x और x + 3 = 2/5। देखिए, ये तो समझ रहे हैं कि x + 63 जो होगा x से बड़ा होगा, इसलिए हमने 2/5 लिखा। बड़ा के जगह पर बड़ा रेशियो लिखा और छोटे के जगह छोटा रेशियो लिखा।
अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, और लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम अभी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? पहला का न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोला? पहला का न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। तो 5 × x क्या बन गया? 5x इक्वल टू, अब करेंगे पहला का डिनोमिनेटर के साथ दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा x + 63। इस ऑपरेशन को बच्चों हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मल्टीप्लाई है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x इक्वल टू 2 × x 2x प्लस 2 × 63 बन जाएगा 126। अब अगर ये 2x को आप इक्वल का लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो ये 2x क्या है? 2x प्लस में है। और जब लेफ्ट को लेके आएंगे, इसको अगर लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? -2x। जिसको भी आप इक्वेशन के इस तरफ से उस तरफ करते हैं, यानी कि साइड चेंज करते हैं, तो उसका साइन को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर 2x को हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड को लेके आया, इसलिए 2x क्या बन गया? -2x इक्वल टू 126 राइट साइड को है, इसलिए इसको इतना लिखा। अब 5x - 2x क्या बनेगा? 3x इक्वल टू 126। ये हमारा इक्वेशन है। चलिए 3x माइनस हमें मिल गया है 3x इक्वल टू 126। पिछले समय बताया था जब x के साथ मल्टीप्लाई है तो उसको अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा? जब साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड बन जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 126 और 3 क्या है? इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा बाई 3। अब आप देख रहे हैं 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, यानी कि जो इंटीजर आपने लेट किया था x, ये छोटा वाला आपका निकल गया 42। तो दूसरा इंटीजर क्या था? x + 63। सो x + 63 जो दूसरा इंटीजर था, आपको x के साथ इसको ऐड करना है। तो क्या बन गया? 3 + 2 5 और 6 + 4 10, तो 105। सो आपका इंटीजर बना, एक बना 42 और सेकेंड इंटीजर है 105। क्वेश्चन में दिया हुआ था दोनों पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों का डिफरेंस जो है 63 है। आप देख लो 105 - 42 करके 63 अगर आता है तो आपका आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has a total rupees 88, how many coins does she have of each type? देखो बच्चों, यहाँ पर रूबी के पास जो है 2 टाइप के कॉइन है। रूबी के पास 2 टाइप के कॉइन है। एक तो है 5 रुपये का कॉइन, एक है 5 रुपये का कॉइन और एक है 2 रुपये का कॉइन। 5 रुपये का कॉइन है और 2 रुपये का कॉइन है। अब आपको यहाँ से समझना है कि रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coin as she has 5 rupee coin। तो 5 रुपये का कॉइन जितना है 2 रुपये का कॉइन उससे 3 times है। यानी कि अगर दैट मीन्स लेट द नंबर ऑफ
₹5 coin, ₹5 coins be X and ₹2 coins be, अगर ₹5 का कॉइन x नंबर्स है तो ₹2 का कॉइन कितने हैं 3x, क्योंकि क्या कहा है 3 टाइम्स कहा है। तो 3 टाइम्स कहने का मतलब है अगर ₹5 का कॉइन x है तो ₹2 का कॉइन कितना है 3x है। मतलब ₹5 का कॉइन अगर 10 है तो यहाँ पर ₹2 का कॉइन 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स 30 है। हमें मालूम नहीं है ₹5 का कॉइन कितने हैं और ₹2 का कॉइन कितने हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरन हमें कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या कहा, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन बी x। सो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ₹2 का कॉइन ₹5 का 3 टाइम्स है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ₹2 कॉइन को 3x लेट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा। उम्मीद है आपको ये जो मैंने लेट किया, क्यों लेट किया, इस ट्रिक को आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है ₹5 का कॉइन का जितना मनी है, जो अमाउंट है, और ₹2 का कॉइन का जितना अमाउंट है, दोनों को मिलाने से उसके पास ₹88 है। ये कैसे पता चलेगा? देखो बच्चों, आपके पास अगर ₹5 का कॉइन 3 है, इसका मतलब कितना है, ₹5 का कॉइन 3 नंबर्स है, इसका मतलब 5 3 ₹15 आपके पास है। ये तो समझ रहे हैं। और ₹2 का कॉइन अगर 5 नंबर्स है तो आप क्या बोलते हैं, ₹2 का कॉइन मेरे पास 5 कॉइन है, यानी कि 5 2 ₹10 हो गया। एक कॉइन का अगर वैल्यू ₹2 है तो 5 कॉइन्स का क्या होगा, 5 × 2 10 हो जाएगा। इसी तरह से हम अभी क्या करेंगे, ₹5 का कॉइन का वैल्यू और ₹2 का कॉइन का एग्जैक्टली वैल्यू कितना होता है ये निकालेंगे। चलिए, वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन, ₹5 coins she has, उसके पास जो ₹5 का कॉइन है उसका कितना वैल्यू है ये हम निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, एक कॉइन का वैल्यू है ₹5 और उसके पास है कितने कॉइन, x नंबर ऑफ कॉइन्स। तो x के साथ क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 5x। समझ में आ गया, इतना रुपीस उसका वैल्यू हुआ टोटल, उसके पास जितना ₹5 का कॉइन है। इसी तरह वैल्यू ऑफ ₹2 coins she has इक्वल टू, एक ₹2 के कॉइन का वैल्यू ₹2 ही होता है, लेकिन उसके पास ₹2 के कॉइन है कितने, 3x। तो हमने क्या किया था, x के साथ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर क्या करेंगे, 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ₹2 को क्या करेंगे, 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x। ये बन गया 5x रुपीस, ये बन गया 6x रुपीस। अब देखो बच्चों, अब हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके पास टोटल जो मनी है, ये टोटल जो मनी है 5x और 6 को ऐड करने से 88 रुपीज़ बनता है। 88 रुपीज़ बनता है, इसलिए हमें क्या लिखना है, 5x, ये जो ₹5 का कॉइन है इसके जो वैल्यू हुआ, और उसके साथ अगर ये ₹3 का जो कॉइन है उसका जो वैल्यू 6x निकला, इसको ऐड करने से हमें दिया हुआ है 88 रुपीज़ है। ये क्वेश्चन में दी हुई है। आप उम्मीद है पकड़ पा रहे हैं हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्योंकि ₹5 का कॉइन x नंबर से, इसलिए x से मल्टीप्लाई किया तो
तो उसका निकल गया कि 5 रुपीज़ का जितने कॉइन है उसका एक्चुअली में वैल्यू कितना है। इसी तरह 2 रुपीज़ का कॉइन हमारे पास कितने थे, 3x नंबर थे, इसलिए इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें पता चला इसका वैल्यू कितना है, लेकिन ये x के टर्म में है। दोनों को ऐड करने से हमें 88 रुपीज़ इसका है टोटल में, ये क्वेश्चन में दी हुई है, इसलिए हमें यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। अभी आप देखो 5x + 6x ऐड करने से बनेगा 11x = 88। तो 11x = 88, तो आपको अभी मालूम है 11x के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए जब राइट साइड को जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 11 8 = 88 आपको यहाँ से निकल रहा है x = 8, यानी कि x = 8। x क्या है, जब आपको x = 8 मिल रहा है इसका मतलब है 5 रुपये का जो कॉइन है वो कितने हैं, 8 नंबर्स है। नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स, 5 रुपये कॉइन्स, नंबर्स यहाँ लिखना चाहिए था नंबर्स ऑफ 5 रुपये कॉइन = 8 और नंबर्स ऑफ 2 रुपये कॉइन, 2 रुपये के कॉइन कितने हैं, 2 रुपीज़ कॉइन्स उसके पास 3x है, इसलिए x के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और x का वैल्यू 8 है, इसलिए 3 × 8 24, 8 और 24। आप चाहे तो इसको करके देख सकते हो। 8 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 24 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा 8 5 ज़ा 40 प्लस 24 2 ज़ा 48, टोटल बन गया 88। ये चेकिंग करके हमने बताया, ये हमने चेकिंग करके आपको बताया कि देखो 5 रुपीज़ का जितना कॉइन है उसका वैल्यू और 2 रुपीज़ का जितना कॉइन है उसका वैल्यू, दोनों को ऐड करने से 88 रुपीज़ बन रहा है। Number 6, a farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? देखो क्या बताया जा रहा है, इसको समझते हैं। समझने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेगा। देखो एक फार्मर के पास 300 फीट की इस तरह का लंबा एक फेंस है, तो इसको क्या करता है, 2 हिस्सों में बांटता है, इसको काट देता है, ऐसे काट देता है। मतलब अगर ए बी इसका पहले का फेंस है तो यहाँ से ये सी से काट देता है, मतलब 2 पीस बना देता है, ए सी और बी सी। और क्वेश्चन में कहा है कि ये जो लॉन्गर पार्ट है वो शॉर्टर पार्ट का 4 टाइम्स है, यानी कि BC अगर x है तो AC क्या है, AC है 4 टाइम्स ऑफ x। द लॉन्गर पार्ट ऑफ द फेंस इज 4 टाइम्स ऑफ द शॉर्टर पार्ट। तो शॉर्टर पार्ट अगर x है तो लॉन्गर पार्ट क्या हो गया, 4x। अब आपको दोनों का लेंथ निकालना है, तो काफ़ी आसान है। देखो बच्चों, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल फेंस की लंबाई जो थी 300 फीट थी। तो हमने x + 4x करना है = 300। सो क्वेश्चन से हमको पता चलता है कि दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, x + 4x करते हैं, तो हमें ओरिजिनल लेंथ आ जाना चाहिए। x + 4x
बनेगा 5x इक्वल टू 300। 5 के साथ x मल्टीप्लाई है, इसलिए x इक्वल टू बन जाएगा 300 डिवाइड में 5, यानी कि 5 6 30 एंड 0। तो x जो था मेरा शॉर्टर लेंथ, जो शॉर्टर लेंथ BC था, वो मिल गया 60 फीट। अब चाहे तो आप इसको 300 से माइनस भी कर सकते हो। तो शॉर्टर लेंथ क्या बन गया? शॉर्टर लेंथ ऑफ द फेंस इक्वल टू 60 फीट और longer length of the fence is 4x, 4 times x, इसलिए 4 into 60, 4 6 24, 240 फीट। तो दोनों जो पोर्शन था, एक 60 फीट और दूसरा 240 फीट, ये आपको आंसर निकला। बोथ द लेंथ्स विल बी 60 एंड 240 फीट। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा इस वीडियो का लास्ट सम होगा। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? चलिए, मुझे भी कुछ पता नहीं चला, हो सकता है आपको भी कुछ नहीं पता चला। देखते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, चलिए एक रेक्टेंगल बना देते हैं। पहला ये हमारा रेक्टेंगल है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width। चलिए लिख लेते हैं। लेंथ इज, इसके बदले में इक्वल टू डाल देते हैं। इज 3 more than ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम, ट्वाइस इट्स विड्थ। बच्चों, अगर नहीं समझ में आता है ना कभी भी स्टेटमेंट, तो इसी तरह मेरे जैसा लिख डालो, फिर देखो सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है एल क्या है? एल है 3 more। 3 का मोर का मतलब है प्लस, ट्वाइस इट्स विड्थ, 2 times width, 2 times width। अब अगर हम विड्थ को x लेते हैं, अगर हम विड्थ को x लेते हैं तो हम कर लेते हैं लेट विड्थ बी x। तो L क्या बन गया? L बन गया 3 + 2 into x। विड्थ तो मैंने x लिया, तो 2 into x, तो विड्थ बन गया x और लेंथ बन गया 3 + 2x। उम्मीद है इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन में कहा गया है द पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें मालूम है, बचपन से पढ़ते आए हैं, 2 into L + B, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ बोलो या विड्थ बोलो, एक ही बात है। विड्थ इक्वल टू दी हुई है 24, और हम क्या बैठाने वाले हैं? L के जगह बैठाने वाले हैं 3 + 2x, तो 2 into 3 + 2x प्लस है, और विड्थ के जगह आपको रखना है x। तो देखो बच्चों, हमारा धीरे धीरे ए लीनियर
पॉलिनोमियल बन गया इक्वल टू 24, इसलिए बन गया लीनियर इक्वेशन। तो ये देखो 2 इंटू में 2x प्लस एक्स हम लिख सकते हैं 3x प्लस 3 इक्वल टू 24। क्या किया हमने? 2x प्लस एक्स 3x और प्लस में 3 इक्वल टू 24। 2 क्या है? 3x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई है, तो हम क्या 2 को इधर अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई से इधर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, इसलिए हम कर सकते हैं 3x प्लस 3 इक्वल टू 24 अपॉन 2। ये 24 2 से डिवाइड होगा 12, इसका मतलब है 3x प्लस 3 इक्वल टू 12। तो 3 को हम क्या करेंगे? 3 को फिर से हम राइट साइड को लेके जाएंगे तो बन जाएगा 12 माइनस 3। तो 3x इक्वल टू 12 माइनस 3, 12 माइनस से 3 जाएगा तो क्या बनेगा? 9। तो इसको यहाँ कर देते हैं, जगह कम है, इस जगह कर देते हैं 3x इक्वल टू 9। हमें मिल रहा है 3x इक्वल टू 9, जिसका मतलब है अगेन 3 को इधर लेके जाएंगे तो 3 तो मल्टीप्लाई में है, इसलिए 9/3, 3 3 × 9, x निकल के आया 3 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर हमें सेंटीमीटर में था, इसलिए हमारा जो ब्रेथ जो विड्थ था WIDTH विड्थ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब लेंथ आप निकाल लो। लेंथ क्या होगा? लेंथ होगा 3 प्लस 2x, यानी 3 प्लस 2x, 2 के साथ x का मल्टीप्लाई, और x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू है 3, इसलिए हमें 3 लिखना है। 3 प्लस 2x हमने क्या किया? x का वैल्यू 3 है, इसलिए 3 प्लस 2 इंटू 3 यहाँ पर आ गया 3 प्लस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 9। विड्थ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन का मतलब है रेक्टेंगल का क्या लेंथ है और क्या विड्थ है, यही आपको बताना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया। अगर पेरीमीटर का भी सवाल इस तरह से आपका दूसरा चैप्टर में रहे तो आप आसानी से इसी तरह कर सकते हैं। चलो बच्चों, कुछ सम्स कराएं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैथोलर्न चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।